Hello students, good morning to all. Dear students of class 1st, today I am here with your English course book. And students, as we know that now up to chapter 2nd, chapter 1st, hello everyone was there, and chapter 2nd was a bath in the river. Okay, we have completed to these two chapters, and now it's time to move to the next chapter, and your chapter name number chapter 3. And what is the name of the chapter? How things grow. ठीक है, चैप्टर्स का नेम आपका क्या है? How things grow. Okay, so what is the meaning of this chapter? How things grow means जो थिंग्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो ग्रो कैसे करती हैं, आगे की तरफ मूव कैसे करती हैं, बढ़ती कैसे हैं, ठीक है ना, उनका स्टेप क्या होता है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर टुडे. सो विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर. लेट्स बिगिन. विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. लेट्स बिगिन. ओके, स्टार्ट इट. हैव यू एवर वांटेड टू नो हाउ थिंग्स ग्रो? रीड ऑन टू नो मोर. हैव यू एवर वांटेड टू नो, यहाँ पे आपका है, क्या आप कभी जानना चाहते थे? हाउ थिंग्स ग्रो मीन्स जो चीज़ें होती हैं वो ग्रो कैसे करती हैं, आगे कैसे बढ़ती हैं, ठीक है ना, वो बढ़ती कैसे हैं. रीड ऑन टू नो मोर. अब हमें क्या करना है, हम इस चैप्टर को रीड करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द मोर थिंग्स अबाउट थिंग्स ग्रोइंग. ठीक है, नाउ स्टार्ट इट. रीडिंग एंड कंप्रहेंशन. नाउ दैट इज रिटन अबाउट यू. लेट्स रीड. तो पहले हम लोग रीड करते हैं. वी विल रीड टू दिस चैप्टर फर्स्ट. हाउ डज अ बटरफ्लाई ग्रो? इट स्टार्ट्स एज अ टाइनी एग. इट बिकम्स अ कैटरपिलर. इट ईट्स अ लॉट ऑफ लीव्स. इट ग्रोज एंड ग्रोज. देन इट गोज इनसाइड अ cocoon. At last it comes out. It is a butterfly. That's you completed. Now your first topic or your first thing is about your butterfly, growing butterfly. ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. स्टार्ट इट. हाउ डज अ बटरफ्लाई ग्रो मीन्स, dear students, डू यू नो दैट हाउ डज अ बटरफ्लाई ग्रो? आपको पता है कि बटरफ्लाई जो होती है वो कैसे ग्रो होती है, कैसे बढ़ती है, कैसे बड़ी होती है, आगे की तरफ मूव होती है. डू यू नो? नाउ वी विल रीड. इट स्टार्ट्स एज अ टाइनी एग. देखिए, तो जो बटरफ्लाई होती है वो सबसे पहले किसकी तरह स्टार्ट होती है, किसकी तरह दिखती है? एज अ टाइनी एग. एक छोटी सी, टाइनी मीन छोटा, एग होता है ना जिसको हम अंडा बोलते हैं, ठीक है, तो एक छोटे से एग की तरह होती है, टाइनी एग की तरह होती है. एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स अ कैटरपिलर. एंड कुछ टाइम के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक छोटी सी बटरफ्लाई मीन्स एज अ कैटरपिलर में वो कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, और वो जो कैटरपिलर में जब चेंज होती है तो वो क्या खाती है? इट ईट्स अ लॉट ऑफ लीव्स. क्या खाती है वो जो लीव्स होती हैं, ठीक है ना, लीव्स जो होते हैं आपके ट्रीज़ के, उन सारे लीव्स को, बहुत सारे लीव्स को ईटिंग करती है. कौन? कैटरपिलर. नेक्स्ट, इट ग्रोज एंड ग्रोज. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर ईटिंग द लीव्स, ओके, आफ्टर सम टाइम्स दैट्स ग्रोज एंड ग्रोज. के बाद क्या होता है? वो धीरे धीरे ग्रो करने लगती है, ठीक है ना, बढ़ने लगती है, आगे की तरफ बढ़ने लगती है, बड़ी होने लगती है. देन ओके, तब इट गोज इनसाइड अ cocoon. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इट गोज, ये चली जाती है इनसाइड अ cocoon. एक cocoon के अंदर ये चली जाती है. ठीक है, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखिएगा, आपके बुक में cocoon की पिक्चर है, ठीक है ना, कैटरपिलर की भी पिक्चर है, किस शेप में होती है. आप अपने बुक में देखिएगा, पेज नंबर आपका ये 20 है ना, पेज नंबर 21 में देखिएगा, आपका cocoon की पिक्चर्स हैं. ठीक है, तो उस पिक्चर को आप देखिएगा केयरफुली. एट लास्ट इट कम्स आउट. और जब वो क्या करती है, cocoon के अंदर चली जाती है, और उसके बाद लास्ट में जब फाइनली आपका बटरफ्लाई जो है, आपकी बटरफ्लाई वो बिग हो जाती है, देन इट कम्स आउट. क्या होता है फिर? ठीक है, तो क्या होता है? एट लास्ट इट कम्स आउट, और आफ्टर सम टाइम इट कम्स आउट. ओके, इट्स कमिंग आउट. कुछ टाइम के बाद ये बाहर आती है. जब वो बाहर आती है तो फाइनली वो चेंज हो जाती है, एंड दैट चेंज
दैट चेंजेस इन अ बटरफ्लाई, एंड देन वो एक बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है, एक बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ देखिए पहले ये आपकी बटरफ्लाई है ना, यहाँ देखिए टाइनी एग की तरह है, देन वो कैटरपिलर में चेंज होती है, एंड आफ्टर चेंजिंग वो किस में चेंज होती है, वो आपके कोकून में चेंज होती है, उसके बाद लास्ट में आपके बटरफ्लाई के शेप में आ जाती है, ठीक है। सो इट वॉज द ग्रोइंग थिंग्स अबाउट अ बटरफ्लाई। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट थिंग्स देख लेते हैं। नाउ ये नेक्स्ट थिंग इज अबाउट दैट हाउ डज अ फ्रॉग ग्रो। इट स्टार्ट एज अ टाइनी एग इन द वाटर। द एग hatches into a tadpole. It eats tiny plants. It grows and grows. At last, it hops out of the pond. It is now a frog. अब देखिए आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अबाउट योर फ्रॉग। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फ्रॉग होती है वो कैसे ग्रो करती है, ठीक है ना, उसकी ग्रोइंग कैसे होती है। स्टार्ट। हाउ डज अ फ्रॉग ग्रो। एक फ्रॉग जो है कैसे ग्रो करता है, कैसे बढ़ता है। इट स्टार्ट एज अ टाइनी एग। देखिए आपका जैसे फर्स्ट था ना बटरफ्लाई, दैट इज़ ऑल्सो स्टार्ट एज अ टाइनी एग, ठीक है। तो आपका ये जो फ्रॉग है वो भी, उसकी भी जो क्वालिटी होती है, जो ग्रोइंग का जो स्टेप होता है वो भी कैसा होता है, वो भी आपका सेम होता है, ठीक है, लाइक योर कैटरपिलर, ठीक है। बट ये जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है, कहाँ पे स्टार्ट होती है, ये वाटर में स्टार्ट होती है। फ्रॉग आपका है ये वाटर में आपका एज अ टाइनी एग की तरह बनता है, स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, द एग हैचेज इनटू अ टैडपोल। और एक जो है कुछ टाइम के बाद हैचेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैचेज, टू ब्रेक ओपन, मीन्स पहले एक जो है कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है, ब्रेक होता है, मीन्स टूटता है, फिर वो ओपन होता है, ठीक है ना। तो जब ब्रेक होता है, टूटता है, ओपन होता है इनटू अ टैडपोल, तो वो टैडपोल में चेंज हो जाता है। टैडपोल क्या होता है, टैडपोल आपका द यंग फॉर्म ऑफ अ फ्रॉग, मीन्स जो फ्रॉग होता है ना, जो जब वो यंग रहता है तो उस टाइम का जो स्टेप होता है उसको हम टैडपोल कहते हैं, ठीक है। छोटा सा फ्रॉग आप उसको कह सकते हैं, एक छोटे से फ्रॉग में वो चेंज हो जाता है। और उसके बाद देखिए ईटिंग करता है ना, जैसे हमारा बटरफ्लाई ईटिंग करता था, ठीक है, क्या करता था, लीप्स करता था ना। बट यहाँ देखिए ये जो है डिफरेंट, इनका जो ईटिंग है, ठीक है, इनका जो फूड है वो डिफरेंट है। क्या है, इट ईट्स टाइनी प्लांट्स। और वो क्या करता है, पॉन्ड में ही, वाटर में ही वो छोटे छोटे प्लांट्स को, पौधों को ईटिंग करता है। कौन, आपका टैडपोल, ठीक है ना। देन इट ग्रोज एंड ग्रोज। उसके बाद क्या होता है, ये ग्रोज होते जाता है, ठीक है, बढ़ते जाता है, धीरे धीरे ग्रो होता जाता है। एट लास्ट इट हॉप्स आउट ऑफ द पॉन्ड। और आफ्टर सम टाइम और एट द लास्ट, ठीक है ना, लास्ट में क्या होता है, इट हॉप्स आउट, जब वो धीरे धीरे उसमें बढ़ने लगता है पॉन्ड में, ये आपका लिविंग इट्स क्या खा रहा था, ये प्लांट ईटिंग करने लगता है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है वो जब ग्रो हो जाता है, बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है आपका फ्रॉग, देन वो हॉप करके, मीन्स जंप करके वो पॉन्ड के ऊपर आ जाता है। नाउ इट इज़ नाउ अ फ्रॉग। और फाइनली आपका जो फ्रॉग है वो, आपका जो टैडपोल है वो किस में चेंज हो जाता है, टैडपोल आपका फ्रॉग में चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे आपका एक टाइनी एग है, यहाँ पे स्टेप देखिए, टाइनी एग है, ठीक है, वाटर में है। और टाइनी एग के बाद ये आपका एग जो है वो हैचेज होता है, ठीक है। देन क्या होता है, हैचेज होने के बाद टैडपोल में चेंज हो रहा है, ये आपका टैडपोल में। उसके बाद स्लोली ग्रो करता है, बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते ये देखिए इतना बड़ा आपका फ्रॉग यहाँ पे क्या हो गया, ग्रो हो गया ना। उसके बाद ये हॉप आउट होता है पॉन्ड से, एंड फाइनली उसकी जो स्ट्रक्चर होती है फाइनली एक फ्रॉग की तरह बन जाती है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा अबाउट बटरफ्लाई ग्रोइंग एंड सेकेंड फ्रॉग ग्रोइंग, ओके। नाउ सेकेंड टॉपिक वी हैव हाउ डज अ फ्लावर ग्रो। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट थिंग आपका क्या है, इसमें हम फ्लावर की ग्रोइंग देखेंगे। इट स्टार्ट एज अ सीड
Sun and rain helps the seed grow. Roots grow into the ground. The plant grows and grows. At last a bud opens. It is a flower. ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्टेप देख लेते हैं कैसे ये ग्रो करता है. हाउ डज द फ्लावर ग्रो? क्या आपको पता है कि फ्लावर जो है वो ग्रो कैसे करता है? इट मूव्स विद हाउ मेनी स्टेप्स? डू यू नो अबाउट इट? ओके, नाउ स्टार्ट टू नो. इट स्टार्ट एज अ सीड. ये जो आपका है फ्लावर वो कैसे स्टार्ट होता है? कैसे स्टार्ट होता है? एज अ सीड. सीड मीन्स छोटे छोटे बीज होते हैं ना, बीज, सीड जिसको बीज बोलते हैं. ठीक है ना, बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल स्मॉल सीड की जैसा आपका स्टार्ट होता है. सन एंड रेन हेल्प्स द सीड. और सन मीन्स जो सूरज होता है, रेन जो आपकी बारिश होती है, वो क्या करते हैं? वो इस सीड को ग्रो करने में, इसको बड़ा होने में हेल्प करते हैं. ठीक है, और हेल्प करने के बाद क्या होता है? रूट्स ग्रो. रूट्स ग्रो. और इस तरह से आपका जो सीड है वो, उसकी रूट्स क्या होती है? वो स्लोली स्लोली ग्रो होने लगती है. कहाँ पे? ग्राउंड में. ठीक है ना, फ्लोर पे, ज़मीन पे. द प्लांट ग्रोज एंड ग्रोज. और उसमें आपके ग्राउंड में जब ये रूट्स ग्रो होने लगती है तो देन आपके स्मॉल स्मॉल प्लांट्स, बहुत स्मॉल स्मॉल प्लांट जो हैं वो धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं. ठीक है ना, रूट से आपके प्लांट ग्रो करने लगते हैं. एंड आफ्टर सम टाइम एट लास्ट अ बड ओपन्स. और उसके बाद क्या होता है? आफ्टर सम टाइम आप देखते हैं एक बड जो है वो ओपन होता है. ठीक है, वो ओपन होता है. एंड आपका जो बड है जब वो ब्लूम करता है तो आपका वो फाइनली फ्लावर में चेंज हो जाता है. फाइनली दैट बिकम्स अ फुल्ली फ्लावर. ठीक है ना. देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं. यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आपका स्टार्ट, ये आपका क्या है? ये आपका फ्लावर है. आप इसको फ्लावर कह सकते हैं, ट्री कह सकते हैं. देन ये हेल्प कर रहे हैं रेन एंड वाटर. ठीक है, और सबसे पहले आपका यहाँ आप देखिए, ये देखिए आपका ये सीड्स है. सीड्स है ना, ये सारे आपके सीड्स हैं. ठीक है, एंड देन आपके ये रूट्स में चेंज हो रहे हैं. ठीक है, सन रेन है, आपके यहाँ रूट्स हैं, यहाँ पे फिर आपके बर्ड ओपन हो रहे हैं. एंड आफ्टर ओपनिंग दी बर्ड्स ये आपका फ्लावर है. ठीक है, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पेज नंबर एंड द चैप्टर ऑल्सो. ठीक है, नाउ you all, let's start to read this page number and write down these all highlighted words as you can see that is given in this page number. ठीक है, और आप हार्ड वर्ड्स भी राइट कर सकते हैं. which will be the hard for making the pronounce. तो आप हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स राइट कर लीजिएगा इस चैप्टर का अपने नोटबुक में. ओके, एंड यू हैव टू रीड द चैप्टर ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, thank you. Have a nice day.